राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी माता की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस रूप में देवी को समस्त विद्याओं का ज्ञाता माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ दुर्गा का माँ जगदम्बे का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाहित हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सभी देवता निराश हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। सृष्टि का विस्तार हो सके इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवता माँ भवानी की शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप हैं, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप हैं। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। माँ के इस रूप की उपासना से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार से है। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देव ऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इस देवी की पूजा से सहज ही सब प्राप्त हो जाता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं और साधक मोक्ष का भागी बनता है। इस देवी की प्रतिमा को पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भाव भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति सदा सदैव प्रसन्न रहता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत तथा मधु से स्नान कराएं। वे देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर
इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता आदि की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भली भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को अड़हुल का फूल, लाल रंग का विशेष फूल व कमल का बहुत ही पसंद है। उनकी माला पहनाएं। प्रसाद और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें और घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षमस्य परमेश्वरी। ब्रह्मचारिणी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। आइए हमारे साथ मिलकर ब्रह्मचारिणी स्तोत्र द्वारा आराधना करें। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वृत्ति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुनगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। चमन तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज हमारी महतारी। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।